उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को करारा झटका देते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा है। 75 सीटों में से 53 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 43 सीटों को जीतकर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बुंदेलखंड में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। 75 में से 65 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी के जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए, तो वहीं सपा को सिर्फ 6 राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल समेत 4 अन्य के खातों में गई हैं। रायबरेली में भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं जिता पाई है। ये भी माना जा सकता है कि बीएसपी के चुनाव नहीं लड़ने का फायदा भी बीजेपी को ही मिला है। वैसे तो अनुमान लगाया जा रहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीयों की भूमिका बहुत बड़ी होगी, या यूँ कहें कि निर्दलीय प्रत्याशी किंग मेकर की भूमिका में रहे। कोरोना काल में पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी से नाराजगी का असर देखने को मिला था, जिसके चलते सपा, बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे। बीजेपी समर्थक प्रत्याशी तो कई जिलों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, परंतु जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी का जो मैनेजमेंट देखने को मिला, उसका नतीजा ही है कि 75 में से 65 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। अंदर खाने बीएसपी के चुनाव नहीं लड़ने का फायदा भी कहीं न कहीं बीजेपी खाते में ज़्यादा दिखता है। वही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में योगी सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। विपक्ष के नेताओं ने योगी सरकार पर डीएम और एसपी के द्वारा चुनाव जिताने का आरोप भी लगाया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के परिणाम पर नज़र डालें तो यहाँ समाजवादी पार्टी लखनऊ में जीत दर्ज करने का दावा कर रही थी, तो सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जिसमें बीजेपी की आरती यादव ने सपा की विजय लक्ष्मी को चुनाव में हरा लिया। 25 वोटों में से आरती को 14 और विजय लक्ष्मी को सिर्फ 11 वोट मिले। उन्नाव में बीजेपी की शकुन सिंह 9 वोटों से जीती। कानपुर में बीजेपी की स्वप्निल वरुण और सीतापुर में बीजेपी की श्रद्धा सागर 34 वोटों से जीती। जालौन में बीजेपी के घनश्याम अनुराग, सुल्तानपुर में बीजेपी की उषा सिंह, महाराजगंज में बीजेपी के रविकांत 45 में से 38 वोट पाकर जीते। अयोध्या में बीजेपी की रोली सिंह 20 वोटों से, बरेली में बीजेपी की रश्मि पटेल 21 वोटों से चुनाव जीती। बलिया में सपा के आनंद भदौरिया 9 वोटों से, एटा में सपा के रेखा यादव, संत कबीर नगर में सपा के बलराम यादव समेत सपा को सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली। 75 में से 1 सीट रायबरेली में बीजेपी को टक्कर देने वाली कांग्रेस हार गई। बीजेपी की रंजना चौधरी ने रायबरेली में जीत दर्ज की है। राजा भैया की पार्टी का प्रतापगढ़ में दबदबा फिर देखने को मिला है। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल की माधुरी पटेल 40 वोट पाकर जीती हैं। वहीं कानपुर देहात, भदोही समेत 4 जिलों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है, पर सेमीफाइनल में बीजेपी ने जो जीत दर्ज की है, उससे विपक्ष के हौसले कितने पस्त होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे तो जिला पंचायत चुनाव को सत्ता पक्ष का चुनाव ही माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलती हैं तो जिला की गद्दी पर सत्ता पक्ष ने ही कब्जा किया है। बहरहाल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद सभी पार्टियां विधानसभा की तैयारी में जोर शोर से जुटेंगी, क्योंकि पंचायत चुनाव के परिणाम विधानसभा पर कितना असर डालेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।